स्वागत है इस वीडियो में। आज आपके समक्ष में जन्म कुंडली में राहु और शनि की एक और भूमिका के बारे में प्रकाश डालने जा रहा हूं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में भी राहु और शनि कहीं न कहीं किसी न किसी भाव में बैठे हुए होंगे। जन्म कुंडली में राहु से 10वें भाव में जो भी ग्रह हों, अच्छे से अच्छे ग्रह हों, एक से ज्यादा ग्रह हों, दोनों मिल करके कोई महान योग बना रहे हों, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, लग्न में हो, लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन, ये योग राहु से 10 में बन रहा है तो सोच लीजिए कि उस ग्रह का, उन ग्रहों का और उस भाव का सारा फल निष्फल हो गया। दूसरी बात कि राहु और शनि जिस भाव में भी बैठे हैं उस भाव से अगले भाव का सारा फल समाप्त हो जाता है। उस भाव से संबंधित रिश्तेदार की मृत्यु हो जाती है, या वो आपके लिए बेकार हो जाता है, आपसे इतना दूर चला जाता है, आपको इतना दुख दे देता है, आपका ही दुश्मन बन जाता है। अगर सिर्फ शनि अकेला है तो उससे जो अगला भाव है, आपने 7.5 की बात सुनी होगी कि शनि जिस राशि में रहता है उसके पिछले राशि और अगले राशि में ढैया ढैया ढैया, तो 2.5 गुना 3 7.5 का प्रभाव रहता है। तो यही 7.5 जैसा जो इन्फ्लुएंस है कि शनि जिस राशि को छोड़ करके गया है उस राशि पर भी उसका प्रभाव है। जिस राशि में है उसमें तो है ही है, और जिस राशि में जाने वाला है अभी बहुत देर है, एक राशि में 2.5 साल तक रहेगा, और अगर वक्री होके चला गया तो समय और भी बढ़ जाएगा। लेकिन जिस राशि में उससे अगली राशि में भी उसका इतना प्रभाव रहता है। इसी तरह राहु के जिस भाव में भी मौजूदगी है उसके अगले भाव पर भी उसका इतना प्रभाव रहता है कि वो उस भाव से संबंधित चीजों को मिसडायरेक्ट कर देता है। मिसडायरेक्ट करने का मतलब कि अगर वो चीज अपने रास्ते पे जा रही थी तो उसके रास्ते में आकर के उसको खींच करके कहीं और ले जाता है। अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में शुभ है, अच्छा फल दे रहा है, जिस भाव का स्वामी जिस भाव में बैठा है, जैसा रोल है उसका, तो अगर उसके भाव में अगले भाव में अशुभता है तो वो अशुभता को भी मिसडायरेक्ट कर सकता है, मिसगाइड कर सकता है, आपके रास्ते में आने से रुक सकता है, आपको बचा सकता है। और नहीं तो वो अगले भाव की शुभता को भी मिसगाइड कर सकता है। और राहु और शनि दोनों मिलकर के किसी भाव में बैठ जाएं तो उसके अगले हाउस से संबंधित चीजों का पूर्ण विनाश तय है। और जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में तो जातक को सिवाय दुख के और कुछ भी मिल जाएगा, इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर राहु और शनि इसी तरह से जिन जिन भावों को फेल कर देंगे, निष्फल कर देंगे, तो उन भावों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? जवाब है, नहीं ठीक कर सकते। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि राहु से 10वें भाव में जो भी प्लैनेट रहेगा निष्फल रहेगा, और शनि जिस भाव में है, जो उसका अगला भाव है, जो पिछला भाव है, उन चीजों को भी अगर पूरी तरह नेस्तनाबूद नहीं किया तो इतना स्लो डाउन कर देगा, उस क्षेत्र में घटने वाली ग्रोथ को इतना स्लो कर देगा कि आपको कभी कभी लगेगा कि मैं ग्रो कर रहा हूं या मेरा डिमोशन हो रहा है, मेरा और पतन हो रहा है। नहीं, पतन नहीं हो रहा है, पतन जैसा लगता है। शनि जिस चीज को भी पकड़ता है, हैंडल करता है, कंट्रोल करता है, इन्फ्लुएंस करता है, उस भाव से संबंधित चीजें इतनी स्लो हो जाती हैं और दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि आपको लगता है कि मेरा पतन हो रहा है। पतन कभी नहीं होता है, वह और नीचे जा रहा है, जहां से और नीचे नहीं जाया जा सकता वहां से भी और नीचे जा सकता है। शनि की ये क्षमता होती है नीचे गिराने की। अभी अभी मैंने कहा कि शनि निगेटिव ग्रह है, राहु निगेटिव है, केतु निगेटिव है। राहु कभी कभी पॉजिटिव जैसा भी करता है, लेकिन केतु कभी पॉजिटिव नहीं होता। केतु तभी पॉजिटिव होता है जब आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएं,
और नहीं तो हर चीज से आपका दिल काट देगा, मन काट देगा, संभावनाओं को काट देगा, फेल करा देगा। क्यों? ताकि आप बीच में लटक जाएं। बीच में लटक जाने के बाद आप नहीं होने को पकड़ पाते हैं। इस बात को अभी तुरंत एक शब्द में समझाना मुश्किल है। जैसे मान लीजिए कि आपकी शादी हो चुकी है, आपकी पत्नी आपके साथ है, फिर कुछ समय के लिए आपकी पत्नी चले जाती है मायके। अब आपको उसका महत्व समझ में आता है। मतलब अब आपने उसके उस फील्ड को पकड़ना शुरू कर दिया है जो वह नहीं है। और जब वह नहीं है, और इस फील्ड को हम कहते हैं आफ्टर डिस्ट्रक्शन, व्हेन देयर इज नथिंग देयर इज नोबडी। हम अब तक ब्रह्मा और विष्णु के महेश के एग्जिस्टेंस को जान पा रहे हैं। जन्म होता है जानते हैं, साथ रहता है जानते हैं, जब चले जाता है तब उसका एक और रूप सामने आता है कि यह आदमी मेरे लिए कितना वैल्यूबल था। किसी के फादर नहीं रह जाते हैं, तब जाकर के उसको उसके नहीं होने का अर्थ समझ में आता है। लेकिन नहीं होने पर भी वो हैं, ज्यादा पावरफुल है। लेकिन उसको तुम समझो, उसको तुम पकड़ो। अगर तुम उसको पकड़ सकते हो तो वो तुम्हारे लिए कहीं नहीं गए हैं, वो अभी भी हैं, हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे और बहुतायत में है, इन्फिनिटी में है, इटर्निटी में है। और जो नहीं में है वो उससे बहुत ज्यादा काम कर सकता है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है जो है। और यहाँ पे शिव की दुनिया शुरू होती है, शिव का नटराज का नृत्य शुरू होता है। केतु यही करता है, केतु काट देता है ताकि आपके पास पैसा था, पैसा चला गया, अब पैसे के नहीं होने को आप समझिए। प्रतिष्ठा चले गई, उसके नहीं होने को समझिए। व्यक्ति चला गया, उसके नहीं होने को समझिए। आपका स्वास्थ्य चला गया, नहीं होने को समझिए। नौकरी चली गई, अवसर चला गया, उसके नहीं होने को समझिए। जिस दिन आप उसके नहीं होने को वैल्यू देने लगेंगे, उस दिन उसका होना ऐसी कौन सी बड़ी चीज है। नहीं होने पर ही ज्यादा महत्व समझ में आता है। और जब भी कोई चीज है से नहीं है में चली गई है तो वो केतु कम कर रहा है वहां पे। राहु केतु का उल्टा ही करेगा ना, केतु से कंपटीशन है। तो राहु जिस चीज को केतु नहीं देगा उसी चीज को राहु ज्यादा आपको दे देना चाहेगा। और अगर जब आप निश्चिंत हो जाएंगे तो एकदम से छीन लेगा। यही राहु का मजा है, यही इंटरटेनमेंट है। और शनि ज्यादा रियलिस्टिक है, ज्यादा ग्राउंडेड है। और शनि आपको तपा करके नीचे ले जा करके ऊपर उठाता है। तो जाहिर सी बात है कि शनि से केंद्र में जो भी ग्रह है, जो भी प्लेनेट है, उसकी रिमेडी संभव नहीं है। रिमेडिएबल हाउसेस केवल वही हैं जिनसे केंद्र में गुरु है या कोई अत्यंत शुभ ग्रह है। शुक्र है, बुध है, पूर्णमासी शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है। शर्त यह है कि वो भी पाप प्रभाव में नहीं हो। अगर बृहस्पति खुद पाप प्रभाव में आ गया है तो उसका अपना फल देने में उसको कठिनाई होती है। लेकिन फिर भी बृहस्पति के साथ एक्सेप्शन है कि बृहस्पति से केंद्र में जो भी प्लैनेट है, मान लीजिए बृहस्पति 10वें भाव में है, तो लग्न 4थे और 7वें भाव की रिमेडी हो जाएगी। पूजा पाठ करके, ग्रह का जप करके हो जाएगी। मान लीजिए 7वें भाव को सुधारना है, उसकी राशि जो भी है, उसका स्वामी जो भी है, उसका जप कीजिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम कर्म कांड भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, हवन भी करते हैं। तो हवन कैसे कर लेते हैं? बस ऐसे ही कर लेते हैं। सबसे पहले उस ग्रह को खोजते हैं जिसका हवन किया जाना चाहिए। और ये कोई साधारण बात नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि कुंडली उठाई, देखी और पता चल गया। ऐसा करना डेंजरस हो सकता है। बहुत लंबे अध्ययन के बाद ये पता चलता है कि किस ग्रह का अनुष्ठान, जप, पूजा, पाठ, हवन होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप ऐसे ग्रह का जप और हवन कर दीजिए कि वो और बलवान हो, कि और ज्यादा दुख देने लगे। या किसी शुभ ग्रह, शुभ फल देने वाले ग्रह को शांत कर दिया आपने, उसके फल देने की क्षमता को कम कर दिया। बहुत कठिन है ज्योतिष शास्त्र। और मैं अपने लंबे अनुभवों से कॉन्फिडेंट हूँ, दावा करता हूँ कि अगर कोई भी मुझसे बात करता है तो मैं उसको ये दिखा सकता हूँ कि किस ग्रह का
क्या उपचार किया जाना चाहिए। और यह सब कुछ जो है अंतर्ज्ञान की चीज है, और अंतर्ज्ञान का संबंध जो है आपके अंतर जगत से है। अंतर जगत जहाँ पे हम सभी एक दूसरे के साथ हैं, जहाँ पे कोई भी किसी से कभी अलग नहीं हुआ। अस्तित्व की गहराइयों में हम सभी एक ही हैं। कभी ऐसा होता है कि हमारी पुकार आप तक नहीं पहुंच पाती, आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ पाती है, तो इससे ये नहीं समझ लीजिएगा कि हम आपकी बात को नहीं सुन सकते या नहीं सुन रहे हैं या हम नहीं हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी इंसान को ये हो जाती है कि वो ये विश्वास करने लगता है कि भगवान नहीं है। ख्याल रखिए अपना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।